नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बलगम बिन बऊरा बनी इसराइल का एक कालम था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म अता किया था और कहा जाता है कि इसके पास एक खास इस्म आज़म था और जब भी वो कभी दुआ करता तो इसकी दुआ रद्द न होती। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई? ये सब कुछ जानने के लिए आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन इकराम, रवायात के मुताबिक इस शख्स का नाम बलगम बिन बऊरा या बाज़ रवायात के मुताबिक बलगम बिन बाइर बताया गया है। नाज़रीन इकराम, ये शख्स मुल्क शाम में बैत मुक़द्दस के करीब कनान का रहने वाला था और एक रवायत के मुताबिक इसको इसराइली बताया गया है और अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह इल्म अता किया था। और जब फिरौन के घर कुने के बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र छोड़ने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जाबरेन यानी कौम अमालका से जिहाद करने का हुक्म दिया। और जब इस कौम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर करीब पहुंच चुके हैं तो कौम अमालका को इसकी फिक्र हुई और इसके बाद ये सब लोग जमा हुए और बलगम बिन बऊरा के पास आए और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी है और इनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर है। वो हमारे मुल्क पर कब्जा करने और हमको हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए आए हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनको हमारे मुल्क से वापस कर दे। नाज़रीन इकराम, चूँकि बलगम बिन बऊरा को इसमें आज़म मालूम था, वो इसके जरिए जो दुआ करता वो कबूल होती थी। इसके बाद बलगम ने सबसे पहले तो माजरत की और कहा, वो अल्लाह के नबी हैं, इनके साथ फरिश्तों का लश्कर है, मैं इनके खिलाफ बददुआ कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नाज़रीन, लेकिन कौम ने बेहद इसरार किया तो बलगम ने कहा, अच्छा तो मैं इस मामले में इस्तिहारा करके अपने रब की मर्जी मालूम कर लूं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद इसने इस्तिहारा किया तो इस्तिखारा में मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज न करना। इसने कौम से कहा, मुझे बददुआ करने से मना कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद इस कौम ने बलगम बिन बऊरा को एक बड़ा तोहफा पेश किया जो इसने कबूल कर दिया। इसके बाद कौम का इसरार बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाज़ रवायात में है कि इसकी बीवी ने मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लें और इनका काम कर दें। बीवी की रजा जोई और माल की मोहब्बत ने इसको आंधा कर दिया और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए बददुआ करना शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुदरत इलाही का अजीब करिश्मा ज़ाहिर हुआ और वो कलमात जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए कहना चाहता था, इसकी ज़बान से वो अल्फाज बददुआ की सूरत में इसी कौम के लिए निकले। इसके बाद इस कौम के लोग चिल्ला उठे कि तुम तो हमारे लिए बददुआ कर रहे हो। बलगम ने जवाब दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी ज़बान इसके खिलाफ पर कादिर नहीं। नाज़रीन, इसके बाद नतीजा ये हुआ कि इस कौम पर तबाही आई और बलगम को ये सजा मिली कि इसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। अब इसने इस कौम से कहा, मेरी तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई है, अब मेरी दुआ की कबूलियत सल्ब कर ली गई है। लेकिन मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ जिसके जरिए तुम मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम पर गालिब आ सकते हो। वो ये कि तुम अपने हसीन लड़कियों को आरास्ता करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो और इनको ताकीद कर दो कि बनी इसराइल में कोई भी इनके साथ जो कुछ भी करना चाहता है वो इन्हें इससे मना न करे। नाज़रीन, बलगम बिन बऊरा की ये शैतानी चाल इनके समझ में आ गई और इस पर अमल किया गया। इसके बाद बनी इसराइल का एक बड़ा शख्स जिसका नाम शमून बिन याकूब बताया गया है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का सिपा सलार भी था, इसे एक औरत पसंद आई और वो इसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी हराम है। इसने ये बात सुनते ही कसम खाकर कहा, मैं आपकी इताअत नहीं करूंगा। इसके बाद ये शख्स अपने खीमे में इस औरत को ले जाकर फेले बद का मुर्तकिब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताउन भेज दी, जिसकी वजह से 70,000 आदमी हलाक हो गए। नाज़रीन इकराम, कुरान में इस शख्स का जिक्र कुछ इस तरह बयान किया गया है, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें इसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी थी तो वो इनसे साफ निकल गया, तो शैतान इसके पीछे लगा तो वो गुमराह हो गया, और अगर हम चाहते तो आयतों के सबब इसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो इसका हाल कुत्ते की तरह है। तो इस पर हमला करे तो ज़बान निकाले और छोड़ दे तो ज़बान निकाले। ये हाल है इनका जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई। नाज़रीन, कसरत और दुनिया की लालच ने बलगम बिन बऊरा को कहां से कहां पहुंचा दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और हिदायत खास तौर पर इसको मिलती है जो अल्लाह से रुजू करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।